इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं कि अंतिम समय उसको क्या स्मरण आएगा। अंतिम समय, या इसमें लिखा है, जब कोई इन जगहों पे प्राण छोड़ता है तो वहां के अधिष्ठात अंतिम समय उसकी स्मृति में आकर के, तभी हम एक बार इस धाम में बोला था कि जब वृंदावन में कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी की प्रेरणा से कोई ना कोई सखी आके उसके हृदय में प्रियालाल की स्मृति जगा दे, राधा राधा। बोले कहां लिखा? हमको हमारी छाती में लिखा है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हृदय में स्फुरित होती है। ये ग्रंथ बड़े सूक्ष्म हैं, आपकी पहुंच नहीं। पढ़ लो, कहीं ना कहीं लिखा होगा, और नहीं है तो लिख लो, फिर पढ़ लेना, लिख लो, वही होगा। इन धामों की ये महिमा, जैसे काशी का वर्णन है कि काशी में चाहे कोई छोटा सा भी जीव मर रहा हो तो भगवान शिव से तारक मंत्र सुनाते हैं। अपने अपनी पुरियों के अधिष्ठात्र जो देव हैं वहां के वासियों का परम कल्याण करने के लिए अंतिम समय चाहे जो भी जीव हो, इसीलिए तो कहते हैं वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी। हरिराम व्यास जी कहते हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो हमें वृंदावन का। आप जानते हो कुत्ता और नाली का कीड़ा का क्या स्वरूप है, लेकिन वो धाम का है। क्यों? अंतिम समय किशोरी जी की कोई न कोई सखी आकर के उसको ले जाएगी निकुंज में। अगर नाली का भी कीड़ा है तो भी वो निकुंजवासी होगा। ये महिमा है। उस जगह उसकी जब मृत्यु होती तो वहां का वायुमंडल और वहां के अधिष्ठात्र देवता उसका कल्याण करते हैं। तो हमारे यहां के अधिष्ठात्र देवता हैं युगल सरकार, प्रिया प्रीतम, वृंदावन का महल है और यहां का वायुमंडल सब प्रेममय है। भला यहां की किसी कल्याण की क्या? यहां तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल ही को बतलावे पर निष्ठा हृदय में आ जाए। अंत काल में कैसी भी भयंकर भयभीत वाली स्थिति हो, पर यदि धाम का वासी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। बस निर्भय हो जाओ, निर्भय हो के पापाचरण की तरफ नहीं, भजन की तरफ बढ़ो। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे दान। आशा ममता, शरीर कुटुंब रुपया पैसा, जब धाम वास किया जाता है तो इनका संबंध हटा दिया जाता है, इनका बल नहीं रखा जाता, धामी का बल रखा जाता है। हमारा भरण पोषण धामी से होता है, हमारा पूरा जीवन धामी के आश्रित है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ से हमारा संबंध नहीं, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जितना भी यहां वो सब स्वामिनी जी का है और स्वामिनी जी की हम परिचर्या में है। हमारा पर्सनल किसी से कोई संबंध नहीं, हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त। देखो ना, नारायण शब्द का उच्चारण पुत्र के बहाने से किया, परम पद मिल गया। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, जब नरकों की गति का वर्णन श्री परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये तो बड़ी दुर्गति होती जीवों की, कैसे बचा जा सकता है इन नरकों से? भयंकर यंत्रणा होती, भयंकर यातनापूर्ण नरकों में ना जाना पड़े, जो भी आपने 5वें स्कंद में सुनाया। कोई उपाय है? हूं कहा तस्मात् पुरैवास्मि पाप निष्कृतौ यतेत मृत्युरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। परीक्षित, इसीलिए बड़ी सावधानी से सजगता पूर्वक मृत्यु आने के पहले जो जो तुमने पाप इस जन्म में किए हैं उनका प्रायश्चित कर डालो। पूर्व जन्म में जो जमा हुआ पाप है उनको नाश कर डालो, नहीं फिर दुर्गति कर देंगे। जैसे रोग के प्रारंभ में ही मर्मज्ञ चिकित्सक का आश्रय लेकर रोगों का नाश कर देते हैं, ऐसे ही मर्मज्ञ भागवतिक महापुरुषों का आश्रय लेकर के निष्पाप हो जाओ, नहीं तो निश्चित नरक भोगने पड़ेंगे। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु राजदंड, समाजदंड,
लौकिक यातना और नरक गमन आदि, ये उसके पाप को भुगताने के लिए ही तो होता है। पर प्रभु वो क्या पाप भुगतने के बाद फिर पाप करना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि पाप नष्ट हो गए दंड के द्वारा, पर पाप प्रवृत्ति तो बनी रही, फिर वो पाप करेगा। फिर वो पाप करेगा। ऐसी अवस्था में क्या उसका प्रायश्चित हुआ? फिर वो इकट्ठा कर लेगा पाप। अगर प्रायश्चित के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं तो पाप की प्रवृत्ति तो बनी रहती है, देहाभिमान तो बना रहता है। प्रभु फिर ऐसे पुरुष का प्रायश्चित तो ऐसा हुआ जैसे हाथी का स्नान। तो वास्तविक प्रायश्चित क्या होगा कि ना पाप रहे और ना पाप प्रवृत्ति रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न किया, यह किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा कर्म बीज का नाश नहीं हो सकता। ये श्री शुकाचार्य जी के वचन हैं। क्योंकि कर्म अज्ञान की धरा में होते हैं। जब अज्ञान की धरा होती तो कुछ अच्छे कर्म होते, कुछ बुरे कर्म होते हैं, और ये होते ही रहेंगे तो कैसे प्रपंच से वो निवृत्त हो पाएगा? हां, जो केवल सुपथ्य का सेवन करे, वैद्य की आज्ञा के अनुसार चले, कुपथ्य सेवन न करे, तो रोग धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाएगा। वैद्य है सदगुरुदेव, सुपथ्य है उनका बताया हुआ उपासना मार्ग, और कुपथ्य है जो निषेध किया गया उसे स्वीकार न करो, तो ये भवरोग नष्ट हो जाएगा। पाप और पाप के सारे जो प्रवृत्तियां हैं कराने वाली, वो नष्ट हो जाएंगी। जैसे बांसों की झुरमुट में लगी आग पूरे बांस के वन को ही जला देती है, ऐसे ही श्रद्धावान विश्वासी उपासक जब गुरुदेव का आश्रय लेता है तो ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता और बाहर भीतर की पवित्रता और निरंतर भजन, इनके प्रभाव से सारे पाप और पापों की प्रवृत्ति का नाश कर देता है। प्रभु की शरणागति में कोई बिरले ही इस आज्ञा के अनुसार चल पाते हैं। इसीलिए जैसे कुहरे को केवल सूर्य ही हटा सकते हैं, दीपक आदि की सामर्थ्य नहीं, ऐसे ही पाप प्रवृत्ति और पापों का नाश केवल भगवान के आश्रय से हो सकता है। गुरुदेव की आज्ञा में रहकर भगवत भजन करते हुए निष्पाप, अरे आप निष्पाप क्या, दूसरों को निष्पाप, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवनों को पावन करने की सामर्थ्य आ जाती है। पापी पुरुष की जैसी शुद्धि हरि को आत्मसमर्पण करने से और भक्तों का संग करने से होती है, वैसी किसी भी तीर्थ, अवगाहन या तपस्या आदि से नहीं होती है। पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने और उनके भक्तों का संग करने से होती है, ऐसी किसी तपस्या या तीर्थ अवगाहन आदि से नहीं होती। जगत में बड़ा गूढ़ मार्ग है भक्ति पंथ, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसमें गिरने का भय नहीं है भक्ति पंथ में, क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत परायण सुशील साधुजन का संग करने वाला ही इस भक्ति पथ पे चल सकता है। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को गंगा जल रखने पर भी उसे पवित्र नहीं माना जाता। शराब की बोतल में गंगा जल भर करके सोचो हम किसी देव आराधन कर लें, वो नहीं रहा। लेकिन एक शराब की बोतल गंगा जी में ऐसे पलटा दो तो आगे आचमन करने योग्य बना रहेगा, उसमें नहीं माना जाएगा कि इसमें शराब डाली गई। सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर जैसे। जैसे हम नाले को छू भी नहीं सकते, लेकिन वही जब गिरता है यमुना जी में जाकर तो आगे हम अवगाहन करते हैं, इस बात की कोई भी चिंता नहीं करते कि पीछे इसमें नाला मिला है। पर अगर हम एक बाल्टी यमुना जल लेके नाला में मिला दे जाके, तो क्या स्नान करने योग्य नाला हो जाएगा क्या? बस ये बात समझना है। जैसे शराब के घड़े से हम गंगाजल भरकर किसी देव अर्चन में ले जाएं तो निषेध है, वो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही जो भगवान से विमुख पापाचरण करने वाला हृदय है,
चाहे जितना तीर्थ अवगान करे, तपस्या करे, काम नहीं बनने वाला। अब हमें क्या करना है? हृदय को ही दे देना है। वही घड़ा फेंक दो गंगा जी में। अब वो ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें घड़ा फेंक दिया गया, गंगा स्नान नहीं हो सकता। नहीं, सूर्य सर मिले सो पावन कैसे, अर्थात अपने हृदय को आत्मसमर्पण कर दो भगवान के भक्तों के चरणों में, वो परम पावन हो जाएगा। भगवद विमुख मनुष्य को किसी भी तीर्थ में या किसी भी साधन में पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुकर को प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद का मकरंद रस पान करा दिया, उन्होंने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। स्वप्न में भी यमराज या यमराज के दूत उसे देख भी नहीं सकते, नरक की बात क्या। परीक्षित इस विषय में महात्मा लोग एक इतिहास कहते हैं। वो भगवान श्री हरि के पार्षद और यमराज के दूतों का संवाद है। ध्यान से सुनो। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी संसर्ग से, वैश्या के संग से दूषित होने के कारण उसका पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था, सदाचार नष्ट हो गया था। वो इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया था कि बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता और उनकी हत्या कर देता। जुए के छल से धन, किसी को धोखा दे के धन, किसी को चोरी से, निंदनीय वृत्ति से लेकर के वो वैश्या को देता और उसी के पास रहता और उसी के अपवित्र अन्न से अपने प्राणों का पोषण करता। बहुत से प्राणियों की हत्या करता रहता था। वो वैश्या के संग में कई बच्चे प्रकट किए। आयु का 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल, कोई सत्कार्य नहीं, कोई सच्चिंतन नहीं, कोई भगवत चिंतन नहीं। एक बार कुछ संत जन आए तो गांव के लोगों से कहा, कोई पवित्र भाव वाला उत्तम ब्राह्मण हो जो हम संतों को भिक्षा पवा सके, ठाकुर जी का भोग लगाए। हाँ, बड़ा उत्तम है, वो गांव के किनारे जो घर है वहां चले जाओ। अजामिल के लिए, पहले इसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ये भ्रष्ट आचरण के कारण वैश्या के पास रहने लगा। वहां जब गए तो अपने ठाकुर जी विराजमान के आसन लगाए। एक दो वृक्ष होंगे घर के सामने, इतने में देखा कुछ पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने के लिए वो लेके आ। पूछा कि अजामिल किसका नाम है? तो उनका हमारा ही नाम। देख के समझ गए किसी ने उपहास किया। संत दर्श जिम पातक, संतों के दर्शन से ही पाप का नाश होने लगता है। घुटने टेक दिए, रोने लगा। पूर्व स्मृति जागृत हुई कि अरे, मैं पिता की आज्ञा से जंगल में हवन करने के लिए लकड़ी लेने गया था और एक वैश्या का शूद्र के साथ समागम देखकर मेरी इतनी दुर्दशा हो गई। ये संत दर्शन का परिणाम होता है। तत्काल अपने पापों की याद आकर के जलन पैदा हो जाना, अरे मैंने जीवन नष्ट कर दिया। रो के कहा, भगवान सबने उपहास किया, यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ पर मैंने सब नाश कर डाला। मैं ऐसा नीच हूं, क्या भगवान मेरा भी कल्याण हो सकता है? संत संग से कल्याण की आकांक्षा जागृत होती है, कल्याण का मार्ग मिलता है और कल्याण हो जाता है। तीनों बातें संत संग से ही पूर्ण होती। तो उनका बेटा, यद्यपि तुमने बहुत निंदनीय और नीच कर्म किए पर एक उपाय है, हरि का आश्रय लेकर अगर भजन किया जाए। बोले प्रभु ये सब बातें मेरे घुसेंगे ही नहीं। तुम एक त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने कहा अभी एक पुत्र और होगा तेरे, तुम उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब संतों की मंडली तो गई, अब इनके हृदय में एक ताप पैदा होता है। यह संत दर्शन का फल होता है। बार बार हृदय ग्लानि से युक्त। जब वो 10वां पुत्र प्रकट हुआ तो इतनी आसक्ति हो गई संतों की कृपा से कि उसी को साथ लेके चलना, डोलना, खेलना, हंसना, बोलना, पूरी आसक्ति उसी में हो गई। अजामिल का अत्यंत मोह छोटे बच्चे में हो गया। बस उसी के साथ खेलना, खाना, देख देख करके आनंदित होना। स्नेह बंधन में ऐसा बंध गया
कि वो एक क्षण भी अपने पुत्र से बिलग नहीं रह सकता था। अब उसको पता नहीं था कि मृत्यु भी आएगी। अचानक मृत्यु का समय आ पहुंचा। मूर्खता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले के पास जब मृत्यु आती है तो घबरा जाता है। यमदूत ऐसे थोड़ी ले जाते हैं कि पालकी सजाई बैठाल के ले गए, ऐसी मार मारते टट्टी पेशाब सब छूटने लगती है, कफ आकर कंठ में भयानक पीड़ा होती, भयानक कष्ट होता है। उस भयानक दृश्य को देखकर यमदूतों को यमपास लिए हुए हाथ में विशाल गदा, उसका प्यार बच्चे में था, पुकारा नारायण, ये बात बन गई। ये संतों का प्रसाद। भगवान को नहीं पुकारा, भगवत भाव बिल्कुल नहीं है, अपने पुत्र को पुकारा। इसीलिए पूर्व के गृहस्थ जन आचार्यों से, गुरुजनों से मिलकर नाम रखते थे कि घर में अगर हम 100-200 बार भी पुकारेंगे तो जिह्वा पवित्र हो जाएगी। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि मतलब उपहास करने योग्य हैं।